जगह कहीं 70 किलोमीटर की दूरी पे, 50 किलोमीटर की दूरी पे 500 हज़ार की संख्या में लेके जा रहे हैं तो उसका तो परमिशन लेना ही पड़ता है, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ना हो या चाहे मुसलमानों को अजान देना हो। जो फर्जी लोग हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि जब आरती होता है उस वक्त अजान नहीं होता, जिस वक्त अजान होता है उस वक्त आरती नहीं होता। ये सामंजस्य है। आज तक कभी कहीं कोई लड़ाई हुआ है क्या? कभी कोई बराबरी ना सको तो बदनाम कर दो। जब बराबरी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग तो बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित कुमार सिंह। आजकल सुर्खियों में हैं। अगर आप अखबारों में देख रहे होंगे, मीडिया चैनल सुन रहे होंगे तो सुमित कुमार सिंह जो है अभी सुर्खियों में है। इनकी जो बयान है उसको लेकर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, अखबारों में चल रही है। साथ ही जो प्राइम चैनल है उनमें भी एक आप पूरे फेमस हो गए हैं, पूरे प्राइम टाइम में आपकी खबरें चल रही है। आपके जो बयान विवादित लोग कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा कौन सा बयान विवादित है ये हमको बताएं ज़रूर। वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर ज़रूर दिखाया गया। सोशल मीडिया पे ये पूछा जा रहा है कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। हमने कब कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? हम तो कह रहे हैं कि आप 7 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 365 दिन हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन वो अपने तरीके से पढ़ा जाता है। हाँ, 500 हज़ार लोगों की संख्या में आप जाकर किसी दूसरे गाँव में आप वहाँ के नहीं हैं, आप दूसरे जगह कहीं 70 किलोमीटर की दूरी पे, 50 किलोमीटर की दूरी पे 500 हज़ार की संख्या में लेके जा रहे हैं तो उसका तो परमिशन लेना ही पड़ता है, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ना हो या चाहे मुसलमानों को अजान देना हो। कोई भी अगर कहीं कोई कार्यक्रम करेंगे तो उनको ये परमिशन तो लेना ही पड़ता है। अभी मुसलमानों का उर्स है, क्या वो परमिशन नहीं लेंगे? ऐसे ही लगा देंगे? वो उर्स का मिला लगा के दिखाएं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम ये कह रहे हैं कि आप कोई भी कार्यक्रम करते हो जहाँ पे कि एक संगठन, एक समूह जहाँ जुटता है, वो समूह को जोड़ने के लिए उसके लिए तो परमिशन लेना ही पड़ेगा। क्या पता वहाँ कोई घटना हो जाए। परमिशन लेने से होता है वहाँ अग्निशमन भी रहता है, चिकित्सा की भी व्यवस्था रहती है। कुछ घटना दुर्घटना हो गई तो इसके लिए परमिशन लिया जाता है ताकि प्रशासन की जानकारी में रहे कि वहाँ 500 हज़ार लोग जुट रहे हैं, उसके लिए परमिशन दिया जाता है। और लोग इसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि सुमित जी से पूछिएगा कि हम रविवार को हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा रविवार नहीं, 7 दिन पढ़िए। हम तो ये कहेंगे 7 दिन पढ़िए, कुछ सद्गुण आ जाएगा, कुछ सुबुद्धि आ जाएगी। जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगा। क्या लग रहा है कि ये जो घटना हुई बलियाडी वाली, इसको क्या सोची समझी साजिश कहा जाए? देखिए, सोची समझी साजिश या क्या कहा जाए ये तो प्रशासन के जांच का विषय है। लेकिन जो मामला जिस तरह से दिख रहा है, जब प्रशासन के लोग मना कर रहे थे, वहाँ पे जाके आप भ्रामक बातें, वैसी बातें कर रहे हो तो स्वाभाविक है एक पक्ष को आप ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, मतलब उनको ये परेशान कर। आप एक बात बताइए, शांतिपूर्वक अगर आप कोई काम करते हो तो कहाँ क्या हो जाता है? आप हमको बताइए। पटना के हनुमान मंदिर में चले जाइए, पटना का जो स्टेशन है, हनुमान मंदिर भी है और 100 मीटर की दूरी पे वहाँ पे मस्जिद भी है। आप बता दीजिए और जाके पता कर लीजिए ये बात भी। उन सभी जो फर्जी लोग हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि जब आरती होता है उस वक्त अजान नहीं होता, जिस वक्त अजान होता है उस वक्त आरती नहीं होता। ये सामंजस्य है। आज तक कभी कहीं कोई लड़ाई हुआ है क्या? कभी कोई ढेला पत्थर हुआ है वहाँ पे क्या? कभी कोई अशांति वहाँ पे हुई है क्या? ये नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे 2, 4, 5, 10 लोग हैं, ये जाकर अशांत कर रहे हैं, जबकि पटना में तो हज़ारों हज़ार, लाखों लाख लोग लाइन लगाकर आरती करते हैं और अजान देते हैं। तो कहाँ कोई लड़ाई हुई है वहाँ पे? और यहाँ पे आप 2, 4, 10, 20, 25, 50 लोग जाके झगड़ा करवा देते हैं, ये गलत है। कुछ जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी बयानबाजी कर रहे हैं कि अभी चुनाव का समय आने वाला है, इसलिए सुमित जी राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक विरोधी नहीं, ये हमारे व्यक्तिगत विरोधी। राजनीतिक विरोधी इसको नहीं कह सकते। जो हमारे व्यक्तिगत विरोधी हैं, जिनको कभी मौका नहीं मिलता हमसे बराबरी कर पाने का, तो वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और एक तो पुरानी कहावत है कि जब बराबरी ना सको तो बदनाम कर दो। जब बराबरी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग तो बदनाम कर रहे हैं। अब बहुप्रतीक्षित योजना है आपके विधानसभा क्षेत्र का, बरनार जलाशय योजना, जिसको लेकर आपने अभी खुले मंच से कहा है कि अब जो ये योजना है धरातल पर आने ही वाली है, तो इसके बारे में जो जम्मू की जनता है उनको क्या कहिएगा? देखिए, जमुई की जनता को यही मैं कहूँगा कि इतने दिनों तक आप लोगों का धैर्य था, अब वो धैर्य समझिए कि एक तरह से आपने जो धैर्य रखा उसका फल और फलाफल अब आपको मिलने जा रहा है बहुत शीघ्र। मुझे लगता है कि इसी महीने में आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। फरवरी माह में ही इसका रिजल्ट दिख जाएगा। पहले घोषणा हो जाए। ये फरवरी माह है, चुनाव में तो अभी 8 महीना बाकी है। फरवरी माह, इस महीना जो आज आप 21 फरवरी को ले रहे हैं, अभी 7 दिन बाकी है इस महीने में। इसी महीने कुछ ना कुछ बड़ा सुनने को मिल जाएगा आपको। और सर, कहा जा रहा है कि ये जो अभी घटना घटी है झाझा को लेकर, तो इसमें सोशल मीडिया है उसमें आपका भारी विरोध हो रहा है। जो लोग हैं वो तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए, जो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं
ठीक है, उनको मुबारक, उनको जो समझ में आ रहा वो समझें। लेकिन हमको जो समझ में आया, जो सच था वो सच हमने कहा है। आज आप एक बात बताएं, 2017 का जो माहौल था, क्या वही माहौल आप लोग देखना चाह रहे थे जमुई में? हम पूछना चाहते हैं, हिंदू परिवार हो या मुसलमान परिवार हो, क्या यही चाहते हैं कि 2 दिन इंटरनेट बंद हो गया, कितनी तबाही हुई है, कितना लोग आपस में परेशान हुए। अब 2 दिन के बाद तीसरा दिन यहाँ का सारा दुकान मार्केट बंद हो जाता, तब कितनी परेशानियाँ होती। लोग अपने घरों से निकलने से पहले ये सोचते कि हम जब बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, हर कोई के अंदर एक भय का माहौल क्रिएट हो रहा था कि हम लोग बाहर जाएंगे तो कहीं कोई झगड़ा झंझट तो नहीं हो जाएगा। तो ये बताइए कि ये भय के माहौल से आप बाहर निकल रहे हैं और हम लोगों के पूर्वजों ने इतना सींच कर इस ज़िले को आगे बढ़ाया है, इस ज़िले को हम लोग आग लगने दें? ये कतई संभव नहीं है। और जब तक सुमित सिंह जिंदा है, हम आपको बता दें, ये क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति का हो, अगर वो जमुई को अशांत करना चाहेगा, जमुई को बर्बाद करना चाहेगा, उसके लिए हम लोग सख्ती से खड़े हैं और उसको ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे। आपके एक बयान और वायरल हो रहा है, टीका और टोपी पर आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है, उस पर क्या फिर से एक बार रिपीट करना है? तिलक लगाए हुए हैं, हमारे तिलक का भी सम्मान है। कोई टोपी लगाता है, उनकी टोपी का भी सम्मान है। हम तिलक लगाते हैं, आप हमारे तिलक का सम्मान कीजिए। आप टोपी लगाते हैं, हम आपके टोपी का सम्मान करेंगे। हाँ, किसी के सम्मान में कोई कमी आएगा, कोई करेगा, या हम हों या वो हों, तब फिर वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मंत्री सुमित सिंह, अपने गृह जिला आए हुए हैं। 21 फरवरी आज जिला का स्थापना दिवस है। इन्होंने बरनार जलाशय योजना को लेकर एक बड़ी सौगात जम्मू जिले के लोगों को देने वाले हैं। साथ ही बड़ी बेबाकी से जो हालिया घटना घटी थी बलियाडीह, झाझा प्रखंड के बलियाडीह गाँव में, उसको भी लेकर काफ़ी बेबाकी से हर चीज़ों का जवाब दिया है और अपने जो भी स्टेटमेंट इन्होंने दिया है उस पर अडिग हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।